नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। बच्चे के सुबह के 9 और आ चुका है हमारा जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 262 जो आने वाली यूपी परीक्षा 2023 में आपको सफलता दिलाएगा। तो आज के प्रैक्टिस सेट को करना आपको अनिवार्य है। इस प्रैक्टिस सेट में 37 में से आपको हर हाल में 25+ तो स्कोर करना ही है। अगर आप इससे कम स्कोर कर पा रहे हैं अभी आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी अभ्यर्थी हैं जीके जीएस में जो अच्छा स्कोर कर लेगा उसी का सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप सभी लोग जीके जीएस की में लगातार मेहनत करते रहिएगा। और मैं आपको बता दूं कि मैं अपने चैनल पर आपको डेली जीके जीएस की 2 प्रैक्टिस सेट करवाता हूं स्पेशल फॉर यूपीएस एग्जाम 2023 के लिए। एक प्रैक्टिस सेट सुबह 9 बजे आता है, जबकि दूसरा प्रैक्टिस सेट शाम को 5 बजे आता है। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट को लगाते रहिएगा और अपनी तैयारी को चेक करते रहिए कि आपकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए कितनी हुई है। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक करती ना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना इसको जरूर शेयर करना, बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं। और इस वीडियो को आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों पर जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और अपनी तैयारी को चेक कर पाएँ कि उनकी तैयारी कैसे चल रही। इससे पहले मैं जीके जीएस के 261 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ। सारे प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस परीक्षा 2023 की अकॉर्डिंग बनाए गए। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं तो सारे प्रैक्टिस सेट आपको प्ले लिस्ट मिल जाएंगे, वहाँ से जा कर के आप एक एक करके सभी प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 262। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि परमाणु अप्रसार संधि किस वर्ष लागू की गई। तो किस वर्ष लागू की गई थी ये आपको बताना है। तो परमाणु अप्रसार संधि लागू की गई थी 1970 में। कब? 1970 में ये लागू हो गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा है तो कितनी है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा, तो ये है 65 वर्ष। कितनी है? 65 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, कला में बंगाल शैली के अग्रदूत किसे माना जाता है? तो किसको माना जाता है कला में बंगाल शैली के अग्रदूत? तो ये माना जाता अविंद्रनाथ टैगोर। किसे? अविंद्रनाथ टैगोर को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, अबुल फजल की हत्या किसने किया था? तो किसने की थी अबुल फजल की हत्या, ये आपको बताना है। तो अबुल फजल की हत्या की थी वीर सिंह बुंदेला ने। किसने? वीर सिंह बुंदेला ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, कबीरदास की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर बनी है कबीरदास की समाधि, ये आपको बताना है। तो ये बनी है मगहर में। कहाँ? मगहर में बनी है कबीरदास की समाधि स्थल है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शैवाल में किसकी अधिकता होती है? तो किसकी अधिकता होती है शैवाल में, ये आपको बताना है। तो ये होती है क्लोरोफिल की। किसकी? क्लोरोफिल की अधिकता होती है शैवाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खून की कमी से कौन बीमारी होती है? तो कौन सी बीमारी हो जाती है खून की कमी से? तो ये हो जाती है एनीमिया। कौन? एनीमिया हो जाती है खून की कमी से बीमारी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो कितनी है राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा? तो ये है 35 वर्ष। कितनी है? 35 वर्ष है राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा है तो कितनी है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा, तो ये है 62 वर्ष। कितनी है? 62 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
बादल वायुमंडल में क्यों तैरता है? तो क्यों तैरता है बादल वायुमंडल में, ये आपको बताना है। तो किसके कारण तैरता है बादल वायुमंडल में? तो ये तैरता है कम घनत्व के कारण। किसके? कम घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता? तो ये करता है लोकसभा के अध्यक्ष। कौन? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना प्रदान किया जाता है? तो यानी कितना मिलता है उपराष्ट्रपति को वेतन, ये आपको बताना है। तो कितना मिलता है? तो उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है 4 लाख। कितना? 4 लाख मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व की रोटी की टोकरी किस प्रदेश को कहा जाता है? तो किस प्रदेश को कहा जाता है विश्व की रोटी की टोकरी? तो ये कहा जाता है प्रेरी प्रदेश को। किसी प्रेरी प्रदेश को कहा जाता है विश्व की रोटी की टोकरी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को? तो ये कहा जाता है इस्कीमिया। क्या? इस्कीमिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सीबीआई की स्थापना किस वर्ष की गई? तो किस वर्ष की गई थी सीबीआई की स्थापना, ये आपको बताना है। तो सीबीआई की स्थापना हुई थी 1953 में। कब? 1953 में हुई थी सीबीआई की स्थापना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सरदार पटेल स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है सरदार पटेल स्टेडियम, ये आपको बताना है। तो जो सरदार पटेल स्टेडियम है ये है अहमदाबाद में। कहाँ पर है? अहमदाबाद में है सरदार पटेल स्टेडियम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य ताप के कितने प्रतिशत भाग को जलवाष्प द्वारा सोख लिया जाता है? तो कितने प्रतिशत भाग को सोख लिया जाता है? तो ये सोख लिया जाता है 11%। कितने? 11% भाग को सोख लिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य जा सकते हैं? तो कितने सदस्य जा सकते हैं लोकसभा में अधिकतम? तो ये जा सकते हैं अधिकतम 552। कितने? 552 जा सकते हैं लोकसभा में अधिकतम सदस्य। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात को जीतकर पहली बार दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया? तो किसने मिलाया था गुजरात को जीतकर पहली बार दिल्ली सल्तनत में? तो ये मिलाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने मिलाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि 1 डिग्री देशांतर में कितने मिनट होते हैं? तो कितने मिनट होते हैं 1 डिग्री देशांतर में, ये आपको बताना है। तो 1 डिग्री देशांतर में होते हैं 4 मिनट। कितने? 4 मिनट होते हैं 1 डिग्री देशांतर में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बाल श्रम को निषेध किया गया है? तो कौन से अनुच्छेद में बाल श्रम को निषेध किया गया, ये आपको बताना है। तो ये किया गया है अनुच्छेद 24 में। किसमें? अनुच्छेद 24 में बाल श्रम को निषेध किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है रानी लक्ष्मीबाई की समाधि? तो इनकी समाधि स्थित है ग्वालियर में। कहाँ पर है? ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किडनी स्टोन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कौन सा तत्व है जो किडनी स्टोन में पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो किडनी स्टोन में पाया जाता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। कौन सा? कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है किडनी स्टोन में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
जल से बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन है? तो कौन सा परिवर्तन है जल से बर्फ बनना? तो ये है एक अभौतिक परिवर्तन। कौन सा? ये भौतिक परिवर्तन है जल से बर्फ बनना। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो कौन सा है चीन का राष्ट्रीय खेल, ये आपको बताना है। तो चीन का राष्ट्रीय जो खेल है वो है टेबल टेनिस। कौन सा? टेबल टेनिस है चीन का राष्ट्रीय खेल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेड स्क्वायर किस देश में स्थित है? तो कौन से देश में स्थित है रेड स्क्वायर, ये आपको बताना है। तो ये स्थित है रूस में। कहाँ पर है? रूस में स्थित है रेड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो किसके अधीन होता है प्रधानमंत्री का सचिवालय, ये आपको बताना है। तो ये होता है गृह मंत्रालय के अधीन। किसके? गृह मंत्रालय के अधीन होता है प्रधानमंत्री का सचिवालय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सोल्डर किस धातु का मिश्रण होता है? तो कौन सी धातु का मिश्रण होता है सोल्डर, ये आपको बताना है। तो ये होता है टिन एवं सीसा का। किसका? टिन एवं सीसा का मिश्रण होता है सोल्डर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को प्रति महीना कितना वेतन दिया जाता है? तो कितना वेतन मिलता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा को प्रति वर्ष? तो ये मिलता है 2.5 लाख रुपए। कितना? 2.5 लाख रुपए मिलता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा को प्रति वर्ष वेतन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है द्वितीय अशोक के नाम से, ये आपको बताना है। तो ये जाना जाता है कनिष्क से। कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो कितनी हो सकती है किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या? तो ये हो सकती है अधिकतम सदस्य संख्या 500। कितने? 500 हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैगा आणविक बिजली घर किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में स्थित है कैगा आणविक बिजली घर? तो ये स्थित है कर्नाटक में। कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के कोड में किसकी अधिकता होती है? तो किसकी अधिकता होती है पृथ्वी के कोड में, ये आपको बताना है। तो ये होती है लोहा तथा निकेल। किसकी? लोहा तथा निकेल की अधिकता होती है पृथ्वी के कोड में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बसपा दल के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे बसपा दल के संस्थापक, ये आपको बताना है। तो इस दल के संस्थापक थे कांशीराम। कौन थे? कांशीराम थे बसपा दल के संस्थापक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? तो कितनी होती है उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता, ये आपको बताना है। तो ये होती है 0। कितनी? 0 होती है उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था प्लासी का युद्ध, ये आपको बताना है। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में। कब? 23 जून 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। कौन? मदन मोहन मालवीय थे उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे इन 77 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न जो सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक
सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे और भी लोग फिटनेस सेट को लगा पाएँ और वो भी अपनी तैयारी को चेक कर पाएँ कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए कितनी और कैसी चल रही है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट फिटनेस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।